नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और हार्मोनिक पैटर्न को समझेंगे जिसका नाम है गार्टले पैटर्न। दोस्तों, गार्टले पैटर्न बुलिश और बेरिश दोनों ही तरह का होता है, इसलिए हम इन्हें बुलिश गार्टले पैटर्न और बेरिश गार्टले पैटर्न कहेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हार्मोनिक पैटर्न के साथ हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की जरूरत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के विषय में जान लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश गार्टले पैटर्न को। दोस्तों, बुलिश गार्टले पैटर्न 5 पॉइंट्स से मिलकर बनता है, X, A, B, C और D। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का लोएस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट X और हाईएस्ट पॉइंट होता है पॉइंट A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो जब हम X to A फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 61.8 को टच करे या उसे टेस्ट करे। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो जब हम A to B फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो जब हम B to C फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B, C और D। लेकिन पॉइंट D को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 78.6 के ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं। दोस्तों, इन चारों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह चारों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं तब हम यह मान सकते हैं कि यह बुलिश गार्टले पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बुलिश गार्टले पैटर्न को सीधे चार्ट में समझ लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल से लेकर प्राइस यहाँ तक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हो जाता है हमारा पॉइंट X। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट X। और इस ट्रेंड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाता है हमारा पॉइंट A। तो मतलब कि इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट A। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 61.8 को टच करे या उसे टेस्ट करे। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल 61.8 के फिबोनाची रेशियो को टेस्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा पॉइंट B। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट B। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें 38.2 का लेवल तो दिखाई दे रहा है लेकिन 88.6 का लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची की सेटिंग में जाता हूँ और 88.6 के लेवल को ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि अब हमें यहाँ पर 88.6 का लेवल भी दिखाई देने लगा है।
तो हमारा पॉइंट सी होना चाहिए 38.2 से 88.6 के बीच में। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा 38.2 का लेवल और ये रहा 88.6 का लेवल, और प्राइस इसी बीच में घूमकर वापस नीचे आ गया है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। तो अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी और सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो अब मैं यहाँ बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, और अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट डी फिबोनाची रेशो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें 161.8 का लेवल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 127.2 का लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से फिबोनाची की सेटिंग में जाते हैं और 127.2 का लेवल भी ऐड कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि मुझे यहाँ पर 127.2 का लेवल भी दिखाई देने लगा है, और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्राइस 127.2 से 161.8 के बीच में आकर वापस ऊपर जाने लगा है। तो अब इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें हमारे 5 पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी, सी और डी। लेकिन पॉइंट डी को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचना होगा। तो अब हम पॉइंट डी को चेक करने के लिए एक्स टू ए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जो पॉइंट डी है वो 78.6 के फिबोनाची रेशो को टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा पॉइंट डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से बुलिश गार्टले पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ करना सीख लिया है। दोस्तों जैसा कि हमने साइफर पैटर्न को एक्स एबीसीडी टूल की मदद से चार्ट में ड्रॉ किया था, उसी प्रकार से हम बुलिश गार्टले पैटर्न को भी एक्स एबीसीडी टूल की मदद से चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे भी सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें टूल्स में जाना है और यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न इसे सिलेक्ट कर लेना है, और इसको ड्रॉ करने की शुरुआत हमें करनी है पॉइंट एक्स से। तो ये रहा हमारा पॉइंट एक्स। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस लाइन को खींचकर पॉइंट ए तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस लाइन को खींचकर पॉइंट बी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे पॉइंट सी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर इसे क्लिक कर देता हूँ, और आखिर में मैं इसे पॉइंट डी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर इसे एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आपको जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यह नंबर्स फिबोनाची के रेशियो हैं, जो कि हमको सीधे सीधे यह बता रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस फिबोनाची रेशियो पर बना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से और एक्स एबीसीडी टूल की मदद से बुलिश गार्टले पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ करना सिखा दिया है। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बुलिश गार्टले पैटर्न को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो फिबोनाची की मदद से ड्रॉ करो, या आप चाहो तो एक्स एबीसीडी टूल की मदद से भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इसे चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बुलिश गार्टले पैटर्न के साथ आप बाजार में बाइंग की पोजीशन कैसे बना सकते हो। दोस्तों बुलिश गार्टले पैटर्न के साथ आपको खरीदारी पॉइंट डी के बन जाने के बाद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा पॉइंट डी बन चुका है। इसका मतलब ये है कि हम इस वाली कैंडल में बाइंग करेंगे और इसके बाद पॉइंट एक्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों बुलिश गार्टले पैटर्न के साथ हमें 3 टारगेट मिलते हैं, बी, सी और ए। तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी का, इसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा पॉइंट सी का, और हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट ए का। तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुलिश गार्टले पैटर्न बनने के बाद बाजार ने हमारे कितने टारगेट अचीव करे। तो यहाँ पर हम चार्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे तीनों ही टारगेट हिट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमने खरीदारी करी थी, तो इसी कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, और इसके बाद इस वाली कैंडल में हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो गया है, और यहाँ पर हमारा थर्ड टारगेट अचीव हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि हमें हमारे सेकंड टारगेट को यानी कि पॉइंट सी के टारगेट को ही 100% टारगेट मानकर चलना है, क्योंकि पॉइंट ए का टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने में यह ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो
तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस जगह का लगा देना है जहां पर आपने खरीदारी करी थी, मतलब कि यहाँ का। इसके बाद जब आपका सेकंड टारगेट अचीव हो तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट का लगा देना है, मतलब कि यहाँ का। इसके बाद जब आपका थर्ड टारगेट अचीव हो तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट सी का लगा देना है, मतलब कि यहाँ का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बुलिश गार्टले पैटर्न के साथ बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं बेरिश गार्टले पैटर्न को। दोस्तों बेरिश गार्टले पैटर्न बुलिश गार्टले पैटर्न का ठीक उल्टा होता है। बेरिश गार्टले पैटर्न भी 5 पॉइंट्स से मिलकर बनता है, X, A, B, C और D। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट X और लोवेस्ट पॉइंट होता है पॉइंट A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो जब हम X to A फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 61.8 को टच करे या उसे टेस्ट करे। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो जब हम A to B फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो जब हम B to C फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 5 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B, C और D। लेकिन पॉइंट D को चेक करने के लिए हमें एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, तब पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 78.6 से नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। दोस्तों इन चारों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह चारों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, तब हम यह मान सकते हैं कि यह बेरिश गार्टले पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बेरिश गार्टले पैटर्न को भी सीधे चार्ट में समझ लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल से लेकर प्राइस यहाँ तक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाता है हमारा पॉइंट X। तो अब मैं इस कैंडल के हाई को नाम दे देता हूँ पॉइंट X, और इस ट्रेंड का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हो जाता है हमारा पॉइंट A, मतलब कि इस कैंडल का लो हो जाएगा हमारा पॉइंट A। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट A। अब हमें X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट B मिलेगा। तो मैं यहाँ पर X to A एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तब पॉइंट B फिबोनाची रेशियो 61.8 को टच करे या उसे टेस्ट करे। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में प्राइस 61.8 के फिबोनाची रेशियो को टच कर रहा है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाता है हमारा पॉइंट B। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट B। तो अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A और B। अब हमें A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट C मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर A to B एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट C फिबोनाची रेशियो 38.2 से 88.6 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा 38.2 का लेवल और ये रहा हमारा 88.6 का लेवल, और प्राइस इसी बीच में घूमकर वापस से ऊपर चला गया है। तो अब इस कैंडल का लो हो जाता है हमारा पॉइंट C। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट C। तो अब हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं, X, A, B और C। अब हमें B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट D मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर B to C एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट D फिबोनाची रेशियो 127.2 से
161.8 के बीच में होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ पर 127.2 से 161.8 के बीच में ही घूम रहा है। तो अब इस कैंडल का हाई हो जाता है हमारा पॉइंट डी। तो अब मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर हमारे पांचों पॉइंट मिल चुके हैं, एक्स, ए, बी, सी और डी। लेकिन पॉइंट डी को चेक करने के लिए हमें एक्स टू ए एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर एक्स टू ए एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तब पॉइंट डी 78.6 को टच करे या उसे टेस्ट करे। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये सभी कैंडल 78.6 के लेवल को टेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा पॉइंट डी बिल्कुल सही है। दोस्तों जैसा कि हमने बुलिश गार्टले पैटर्न को एक्स एबीसीडी टूल की मदद से ड्रॉ किया था, तो हम यहाँ पर बेरिश गार्टले पैटर्न को भी एक्स एबीसीडी टूल की मदद से चार्ट में ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स में जाते हैं और इस एक्स एबीसीडी पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हमें करनी है पॉइंट एक्स से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट एक्स पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस लाइन को खींचकर पॉइंट ए तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे खींचकर पॉइंट बी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे पॉइंट सी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ और आखिर में मैं इसे पॉइंट डी तक ले जाता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आपको जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यह फिबोनाची के रेशियो हैं, जो कि हमें सीधे सीधे यह बता रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किस फिबोनाची रेशियो पर बना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बेरिश गार्टले पैटर्न को बनाने के दोनों ही तरीके सीख लिए हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से और एक्स एबीसीडी टूल की मदद से। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इसे चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बेरिश गार्टले पैटर्न के साथ हम बाजार में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बेरिश गार्टले पैटर्न के साथ आपको शॉर्ट सेलिंग पॉइंट डी के बन जाने के बाद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा पॉइंट डी बन चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में शॉर्ट सेलिंग करना है। इसके बाद पॉइंट एक्स के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। बेरिश गार्टले पैटर्न के साथ भी हमें 3 टारगेट मिलते हैं, बी, सी और ए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी का, उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा पॉइंट सी का और हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट ए का। तो चलिए अब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेरिश गार्टले पैटर्न बनने के बाद बाजार ने हमारे कितने टारगेट हिट करे। तो दोस्तों जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि बेरिश गार्टले पैटर्न बनने के बाद बाजार ने हमारे तीनों ही टारगेट हिट कर दिए हैं। इस कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, इस कैंडल में हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ और इस वाली कैंडल में हमारा थर्ड टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि हमें पॉइंट सी के टारगेट को ही हमारा 100% टारगेट मानकर चलना है, क्योंकि पॉइंट ए का टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो जैसे ही प्राइस हमारे सेकेंड टारगेट यानी कि पॉइंट सी तक पहुंचे तब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। और यहाँ पर भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाने में यह ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो तब हमें हमारा स्टॉप लॉस वहां पर लगा देना है जहां पर हमने शॉर्ट सेलिंग करी थी, मतलब कि पॉइंट डी का। इसके बाद जैसे ही हमारा सेकेंड टारगेट अचीव हो तब हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट बी का लगा देना है, मतलब कि यहाँ का। इसके बाद जब हमारा थर्ड टारगेट अचीव हो जाए तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट सी का लगा देना है, मतलब कि यहाँ का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बेरिश गार्टले पैटर्न के साथ बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी गार्टले पैटर्न के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।